जो धर्म की ओर प्रेरित करे, जो आध्यात्म की ओर प्रेरित करे, जो आस्तिकता की ओर प्रेरित करे, उसी को गायत्री कहते हैं। और साथियों, प्रज्ञा पुराण के प्रथम खंड में परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, धर्मस्य चेतनाम भूयो जीविताम करतुमद्यतो अधिष्ठात्री युगस्यास्य महाप्रज्ञामृतम भरा। जो धर्म की भावना को जागृत करे, जो आध्यात्मिकता और आस्तिकता को जागृत करे, उसको गुरुजी क्या कहते हैं? अधिष्ठात्री। किसकी? युगास्यस्य, इस युग की अधिष्ठात्री। कौन? महाप्रज्ञामृतम भराम। महाप्रज्ञा उसको कह रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव। किसको कह रहे हैं? जो धर्म की ओर प्रेरित करे, जो अध्यात्म और आस्तिकता की ओर प्रेरित करे। वो महाप्रज्ञा कौन है? वो प्रज्ञामृत क्या है? वो ऋतंभरा कौन है? वो युग की अधिष्ठात्री कौन है? जो धर्म, अध्यात्म और आस्तिकता के लिए प्रेरित कर रही है, उसको फिर गुरुजी कहते हैं वो कोई और नहीं है, गायत्री लोक चित्ते ताम कुरु पूर्ण प्रतिष्ठिताम। जो अपने भीतर प्रतिष्ठित है वो कौन है? गायत्री है। उस ऋतंबरा को, उस महाप्रज्ञा को, उस त्रिपदा गायत्री को, उस आध्यात्मिक त्रिवेणी को लोक चित्ते यानी जन जन के चित्त में प्रतिष्ठाम, प्रतिष्ठित किया परम पूज्य गुरुदेव ने। किसके रूप में? गायत्री के रूप में। वही गायत्री है, उसी को महाप्रज्ञा कहते हैं, उसी को ऋतंबरा कहते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि अब धार्मिक वही बन सकता है जिसमें वो महाप्रज्ञा हो, जिसमें प्रज्ञा का जागरण हो। जिसमें प्रज्ञा हो वही आस्तिक है, जिसमें प्रज्ञा जगे वही आध्यात्मिक है। प्रज्ञाहीन व्यक्ति ना आस्तिक हो सकता है, ना आध्यात्मिक हो सकता है, और ना ही प्रज्ञाहीन व्यक्ति धार्मिक हो सकता है। जीवन में महाप्रज्ञा होनी चाहिए, और वो महाप्रज्ञा किस रूप में हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हो? गायत्री लोक चित्ते, लोक के चित्त में, समाज के चित्त में, जगत में व्याप्त हो जाए गायत्री। ताम कुरु पूर्ण प्रतिष्ठिताम, उसको प्रतिष्ठित करिए। ताम कुरु, करो, प्रतिष्ठित करो। किसको? गायत्री को। किस लिए? महाप्रज्ञा के लिए। महाप्रज्ञा के पाने से क्या होगा? जीवन में आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता का संचार होगा। ऐसे आध्यात्मिक, आस्तिक और धार्मिक व्यक्ति ही साक्षात तीर्थराज प्रयाग हैं, क्योंकि इनमें सांसारिक त्रिवेणी भले न हो, इनमें आध्यात्मिक त्रिवेणी विद्यमान है। प्रज्ञा बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। प्रज्ञा किसको कहते हैं? विशेष बुद्धि को कहते हैं। ऐसी बुद्धि जिसके पास समस्त समस्याओं का समाधान हो। हमारी सामान्य बुद्धि है, छोटी छोटी समस्याओं का हम समाधान कर लेते हैं, पर प्रज्ञा उस बुद्धि को कहते हैं जो केवल और केवल इस लोक की नहीं अपितु परलोक की भी समस्याओं का समाधान कर दे, उसको प्रज्ञा कहते हैं। और ऐसी प्रज्ञा प्रदान करने वाली शक्ति कौन है? गायत्री है। वही गायत्री त्रिपदा है, वही गायत्री आध्यात्मिक त्रिवेणी है, वही गायत्री प्रज्ञा है, वही गायत्री आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता प्रदान करने वाली है। न मजे की बात? और हम सबको वो मिला हुआ है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हम उसको पा चुके हैं, उसका अनुभव करने की केवल देरी है। वो अनुभव भी हो जाएगा। जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनते रहिए, तो आप सहज ही अनुभव करने लगेंगे कि वास्तव में वही ऋतंभरा है, वही प्रज्ञा है, वही गायत्री है, वही त्रिपदा है, वही आध्यात्मिक त्रिवेणी है। इसी प्रज्ञा के अभाव में अर्जुन का शरीर कांपने लगा था। रथ पर खड़ा, हाथ में गांडीव लेकर के दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन क्या कहता? असोच्यानन्न सोचस्तम प्रज्ञावादांस भाषसे गता सूंश्च नानु शोचन्ति पंडिता। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तू पंडितों की जैसी बातें करता है और तेरी प्रज्ञा मारी गई है। प्रज्ञावादांश भाषसे, असोच्यानन्न सोचस्तम, न सोचने के योग्य सोच रहा है।
तेरी प्रज्ञा कुंठित हो गई है। गतासून, गतासून क्या आने जाने वाले को देख करके कोई सुखी और दुखी होता है? नानु शोचंति पंडिताः, पंडित ऐसा नहीं सोचते, ज्ञानी ऐसा नहीं सोचते। अर्जुन की वो स्थिति क्यों हुई? प्रज्ञा के कुंठित हो जाने से, प्रज्ञा के अभाव से अर्जुन की वो दशा हुई कि वो गांडीवधारी अर्जुन, वो धनुर्विद्या का मर्मज्ञ, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर उस समय का अर्जुन, और इतना सब कुछ होते हुए भी, जिसकी सारथी के रूप में स्वयं त्रिलोक के स्वामी हो, फिर भी वो कांप रहा है भय से, भ्रम से। कारण क्या है? प्रज्ञा की कमी है। प्रज्ञा कुंठित हो गई है। तो प्रज्ञा के कुंठित हो जाने पर भगवान साथ हैं, पास हैं, रिश्तेदार हैं, तब भी अर्जुन कांप रहा है, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी होकर के भी कांप रहा है। तो हमारी आपकी क्या स्थिति होगी, सोच करके देखिए जरा। हमारे पास तो भगवान भी नहीं दिखाई देते, हमारे पास तो गांडीव भी नहीं है, हमें तो धनुष भी चलाने नहीं आता, हमारे पास धनुर्विद्या का भी अभाव है। ऐसी स्थिति में हमारी कुंठित प्रज्ञा हमें कहां ले जाकर के पटकेगी? वहां तो कृष्ण थे, संभाल लिया। इसलिए साथियों, प्रज्ञा कुंठित हो जाती है तो धनुर्धारी अर्जुन भी धराशायी हो जाता है। इसी प्रज्ञा के अभाव के कारण युद्ध से पहले युद्ध छोड़ करके भागने का निर्णय कर चुका अर्जुन की परेशानी कब दूर हुई? जब अर्जुन ने स्वयं कहा, नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा, स्मृति वापस आ गई, मोह नष्ट हो गया, स्मृति वापस आ गई। का तात्पर्य क्या है? प्रज्ञा वापस आ गई, कुंठित प्रज्ञा जागृत हो गई। वो कुंठित प्रज्ञा का जागरण ही स्मृतिर्लब्धा, स्मृति का लाभ मुझे प्राप्त हो गया। अब मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे, करिष्ये वचनम तव, मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। वही कुंठित प्रज्ञा हनुमान जी की खो गई थी, जामवंत जी ने जगाया तो हनुमान जी ने भी काम कर लिया। यही प्रज्ञा, इसी को महाप्रज्ञा कहा है परम पूज्य गुरुदेव ने। वही महाप्रज्ञा गायत्री है, वही महाप्रज्ञा त्रिपदा है, वही महाप्रज्ञा आध्यात्मिक त्रिवेणी है। वह आध्यात्मिक त्रिवेणी जब आती है जीवन में तो क्या होता है? अर्जुन के तरीके से कुंठित प्रज्ञा हमारी जागृत हो जाती है, हनुमान के तरीके से सोई प्रज्ञा जग जाती है। फिर हम बुद्धिमान बन जाते हैं, बलवान बन जाते हैं, विवेकवान बन जाते हैं, और समुद्र के इस पार भी और समुद्र के उस पार की भी समस्याओं को समाप्त कर देते हैं। इसी प्रज्ञा, इसी मति, इसी सुमति, ये सब एक दूसरे के पर्याय हैं। समझने में आपको सुविधा हो इसलिए बता दूं, प्रज्ञा यानी सद्बुद्धि, प्रज्ञा यानी सुंदर बुद्धि, प्रज्ञा यानी सुमति, सुमति यानी सुंदर मति। इसी सुंदर मति की प्रार्थना गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखने से पहले उन्होंने ये प्रार्थना की है। उसके बाद उन्होंने पूरी राम कथा लिखी है। राम काम करने के लिए भी सुमति चाहिए और राम कथा लिखने कहने के लिए भी सुमति चाहिए। हर कोई नहीं कह सकता, हर कोई नहीं लिख सकता, हर कोई नहीं कर सकता। उनको प्रार्थना करनी पड़ी है। और विचार करके देखिए, कोई और कामना उन्होंने क्यों नहीं की, केवल एक ही कामना की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊं, ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। ताते जुग पद कमल मनावऊं,
काहे बात के लिए? जासु कृपा क्या पाने के लिए? निर्मल मति पावा। निर्मल मति पाने के लिए, निर्मल मति की कामना की है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। यही निर्मल मति प्रज्ञा है, यही सद्बुद्धि है, यही महाप्रज्ञा है, यही आध्यात्मिक त्रिवेणी है। जिसमें यह प्रज्ञा जगे उसमें आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता का संचार स्वतः होने लगता है। ऐसी सुंदर प्रज्ञा की जागृति आवश्यक है। अष्टावक्र में प्रज्ञा जग जाती है तो वो ब्रह्म ज्ञानी बन जाते हैं। विश्वामित्र की प्रज्ञा जगती है तो वो ब्रह्मर्षि बन जाते हैं। ब्रह्मा में प्रज्ञा जगती है तो वो सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता गाई तो अर्जुन की प्रज्ञा को जगाने के लिए, राम के जीवन में प्रज्ञा जागृत हुई तो राम राज्य की स्थापना हुई। इसलिए साथियों, जीवन में प्रज्ञा का जागरण अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। प्रज्ञा जग जाती है तो नरेंद्र विवेकानंद बन जाते हैं। प्रज्ञा जग जाती है तो मोहनदास करमचंद महात्मा गांधी बन जाते हैं। प्रज्ञा जगती है तो राम बोला तुलसीदास बन जाता है। प्रज्ञा जगती है तो रत्नाकर वाल्मीकि बन जाते हैं। प्रज्ञा जग जाती है तो मुंशी राम श्रद्धानंद बन जाते हैं। प्रज्ञा जग जाती है तो देवता मनुष्य बनने के लिए तरसने लगता है। इसलिए साथियों, जीवन में प्रज्ञा का जागरण आवश्यक है। अब इसी प्रज्ञा को जगाने के लिए सारा पुरुषार्थ पूज्य गुरुदेव का दिखाई पड़ता है। 80 वर्ष में उन्होंने जो किया केवल इसी प्रज्ञा को जगाने के लिए। 3200 किताबें लिखी तो प्रज्ञा के जागरण के लिए। प्रज्ञा पुराण बनाया प्रज्ञा के जागरण के लिए। प्रज्ञोपनिषद लिखा प्रज्ञा को जगाने के लिए। प्रज्ञा सत्र चलाए प्रज्ञा को जागृत करने के लिए। प्रज्ञेश्वर महादेव की स्थापना की प्रज्ञा के जागरण के लिए। प्रज्ञा युग के आगमन का उद्घोष किया ताकि अब तो लोगों की प्रज्ञा जग जाए। प्रज्ञा अवतार लेकर के आए प्रज्ञा को जगाने के लिए। प्रज्ञा पेय पिलाया प्रज्ञा को जगाने के लिए। प्रज्ञा प्रसाद बांटा प्रज्ञा को जगाने के लिए। प्रज्ञा पीठ बनाई प्रज्ञा को जगाने के लिए। मैं आपको कितनी बातें कहूं, सबके केंद्र में केवल एक ही बात है कि वो प्रज्ञा जगे, व्यामोह में फंसा हुआ अर्जुन महाभारत का विजेता बने, समुद्र के किनारे खड़े हनुमान राम के सच्चे सेवक बन सकें। ये प्रज्ञा का यही जागरण है। इसीलिए प्रज्ञा पुराण लिखा गुरुजी ने। और आज हम सब लोग उस क्रम के अंतर्गत यहाँ एकत्रित होकर के पावन प्रज्ञा पुराण सुनने के लिए बैठे हैं। इस एक बात को बताने के लिए हमने ये भूमिका आपके सामने रखी कि हम लोग इस प्रज्ञा के जागरण के लिए सांसारिक त्रिवेणी में कोई लाभ नहीं पा सकते। इसके लिए साथियों, जीवन में आध्यात्मिक त्रिवेणी का होना बहुत आवश्यक है। ऐसी आध्यात्मिक त्रिवेणी का जागरण जो कर लेता है, वास्तव में वही अपने जीवन में प्रज्ञा को जागृत कर पाता है। और जब ये प्रज्ञा जग जाती है तो महाभारत का युद्ध भी हमारे सामने कुछ नहीं रह जाता। इसलिए साथियों, जीवन में प्रज्ञा का जागरण होना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। हम सभी ऐसी प्रज्ञा पुराण की पावन कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जो केवल और केवल हमारे जीवन में उस प्रज्ञा के जागरण के लिए ही है। क्योंकि बिना उस प्रज्ञा के, बिना गायत्री के न जीवन में धार्मिकता संभव है, न जीवन में आस्तिकता, न जीवन में आध्यात्मिकता संभव है। धर्म भाव जागे मन माही, गायत्री बिन संभव नाही। बिना गायत्री के धर्म भावना जागृत नहीं हो सकती। इसलिए साथियों, जीवन में प्रज्ञा पुराण के माध्यम से हम आने वाले इन 7 दिनों में इस विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि हम सभी किस प्रकार से अपने जीवन में इसको अनुभव कर सकें कि वास्तव में हम सब ने आध्यात्मिक त्रिवेणी में स्नान किया और अपने जीवन को धन्य बनाया।